Kumar from Bagaviar. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Dear friends, आज इस वीडियो लेसन में मैं वॉइस पढ़ाऊंगा। इसके पहले के वीडियो लेसन में मैंने वॉइस पढ़ाया था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने जो है स्ट्रक्चर दिया था और इस पर जो है वॉइस बनाया था। उसमें दो का मैंने बनाया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव का। ठीक है, एक बार फिर जो है हम लोग उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और पुनः जो है आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इसको अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से वॉइस की पकड़ हो जाएगी और वॉइस अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी जो जैसे ही खोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके बाद से स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड वे। इफ़ यू वांट टू लर्न डीपली देन यू मस्ट ट्राई टू सी माई वीडियो। आपको जो है पूरी तरह से इस वीडियो को देखना होगा, तभी जो आप जो है वॉइस के बारे में पूरी तरह से समझ पाएंगे। या कोई भी बेसिकली इफ आई विल ऑल्सो टीच यू देन यू कैन ऑल्सो लर्न इट। यदि किसी भी चीज़ को यदि पढ़ाया जाता है तो उसको आप अच्छी तरह समझे, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि अंदर डीपली जितना ही अंदर जाएंगे उतना ही अधिक पाएंगे। नहीं, आप जितना ही अंदर में जाएंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ समझने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे इसके पहले के वीडियो लेसन में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले मैंने अफर्मेटिव पढ़ाया था आपको। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस मान लेंगे इसको, मैंने बताया था इसको, दैट मीन्स या रिवीजन हो रहा है। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, आज में हम लोग देखेंगे राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम इसे बनाएंगे राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। दैट मीन्स हमारे कहने का मतलब है, इसको जो है हम यदि सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल रहता है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स हमारा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम पर डिपेंड करता है और अब हम सेंटेंस पर सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि कैसा हमारा सब्जेक्ट है, उसके अनुसार जो है हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें राम इट्स ए मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिया दिया सब्जेक्ट के स्थान पर। इसमें जो है इज आर एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने इसको बना दिया। तो ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। उसके बाद आते हैं सेकंड में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप एक्टिव वॉइस का मानेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज के लिए इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। इज ओब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाई
प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। राम इट्स ए मैंगो, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम एक आम नहीं खाता है। इसको हम देखेंगे पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, ए मैंगो इज नॉट ईटेन बाय राम, एक आम राम के द्वारा नहीं खाया जाता है। राम डज नॉट ईट ए मैंगो, राम एक आम नहीं खाता है, एक मैंगो एक आम जो है राम के द्वारा नहीं खाया जाता है, राम के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता है। दैट मीन्स इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग वॉइस चेंज करते हैं। इसमें डू डज के लिए जो है, डू ऑब्लिक डज के लिए हम लोग ईज आर एम का प्रयोग करते हैं, ईज आर एम का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह सब्जेक्ट के आधार पर निर्भर करता है। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग। डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका थर्ड नंबर। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में डू या डज को बाहर निकाल दिया जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हमने क्या करते हैं कि डू या डज को बाहर निकाल देते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, दैट मीन्स दोनों वाक्य इसमें इंक्लूड रहते हैं, सो इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हमने क्या किया कि डू या डज को बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। जब पैसिव वॉइस का, इसको अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मानते हैं। पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, डज राम ईट ए मैंगो, डज राम ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम खाता है। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से बना सकते हैं, इज ए मैंगो, इसको इस सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, इज ए मैंगो eaten by राम। इस तरह से इज ए मैंगो ईटन बाई राम, क्या राम जो है एक आम खाता है। डज राम ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम खाता है। इज ए मैंगो ईटन बाई, क्या राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में इसको हम लोग बना सकते हैं। हम लोग डू दे प्लक some flowers, एक्टिव वॉइस में डू दे प्लक सम, क्या वे लोग कुछ फूलों को तोड़ते हैं। डू दे प्लक सम फ्लावर्स, क्या वे कुछ फूलों को तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे हम लोग, क्या देखेंगे, डू दे प्लक सम फ्लावर्स। यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मेरा क्या प्लूरल में है, तो आर लिखेंगे, आर सम फ्लावर्स, आर सम फ्लावर्स प्लक बाय देम। इस तरह से जो है हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आप इसमें जो है कहीं आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि इस
टोटली बेसिकली रूप से जो है स्ट्रक्चर पर इसको सजा दिया गया है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई आपको जो है अंतर नहीं दिखाई देगा। आप लोग आसानी से जो है इसे समझ सकते हैं, कहीं भी इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आइए हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है, डू डज को स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं तो डू डज को बाहर निकालते ही हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें डू या डज को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस में लिखेंगे हम लोग इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट जस्ट का टस रखेंगे हम लोग। B1 के जगह पर B3 लिखेंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, आप प्लस क्वेश्चन मार्क हम लोग देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के क्वेश्चन मार्क हम लोग देंगे। डज राम नॉट, डज राम नॉट ईट ए मैंगो, डज राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम नहीं खाता। एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में जब इसको हम बनाएंगे इज ए मैंगो, इज ए मैंगो, इज ए मैंगो नॉट ईटेन बाय राम क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो है डज राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम एक आम नहीं खाता। इज ए मैंगो नॉट ईटन बाय राम, क्या राम के द्वारा एक आम नहीं खाया जाता। इस तरह से जो हम इसको इस स्ट्रक्चर पर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग को फिफ्थ मार्क देखते हैं। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है मैं जो है टोटली जो है आपको डीपली पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से किसी टॉपिक को उठाकर रख दिया बस हो गया। इस तरह से कोई बात हमारे अंदर नहीं चलती है और ना मैं इस तरह का कोई पढ़ाता हूँ। इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को फुली जो है समझ में आ जाए, ताकि बच्चे जो है इससे जो है फ़ायदा ले सकें। दैट मीन्स मैंने किसी प्रकार का कोई टॉपिक कहीं से उठा कर रख दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जो है उसे आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो गया। मैं जो है पूरी तरह से फुली आपको जो है डिपेंडेंटली जो है आपको जो है पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना चाहता हूं। बता देना चाहता हूं कि आप जो है यदि इस वीडियो लेसन को देखते हैं तो आपको जो है काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगी और आप अच्छी तरह से किसी भी ग्रामर के किसी भी टॉपिक को आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को ब्रैकेट में रख देते हैं इसमें, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस का वॉइस देखते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज की जगह पर इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, प्लस नॉट को हम लोग जस्ट का तसे रखते हैं, प्लस B1 को B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं प्लस क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्टिकल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई डज राम, एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो। एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, राम काम क्यों नहीं खाता है। तो वाई इज ए मैंगो, वाई इज ए मैंगो नॉट ईटेन बाय राम।
राम के द्वारा एक काम क्यों नहीं खाया जाता है, पैसिव वॉइस में हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज ए मैंगो नॉट ईटन बाय राम। इस तरह से हम लोग इसका एक्टिव से पैसिव बना सकें। इस पर एक और एग्जाम्पल हम लोग रख सकते हैं। वाई डू दे नॉट प्लग सम फ्लावर्स। तो वाई आर सम फ्लावर्स नॉट प्लग्ड बाय देम। इस तरह से हम लोग इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आशा है इससे जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर जो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको कहेंगे, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तीन नामों से जाना जाता है, जो आगे आपको जो है हम बताने। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक्टिव वॉइस का मानते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग जानते हैं, इसका डिफिनेशन होता है कि जिस हिंदी क्रिया का अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है, तो हम समझते हैं कि जो है इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया रहता है। हम लोग समझते हैं कि आज जो है सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इसको तीन नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग इज ओब्लिक आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस, इसमें बीइंग का प्रयोग किया, हम लोग इसमें बीइंग जोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर, सॉरी, राम एक पत्र लिख रहा है, एक्टिव वॉइस हो गया। राम इज राइटिंग ए लेटर। पैसिव वॉइस में हम लोग देखेंगे लेटर इज बीइंग, a letter is being written by राम। इस तरह से जो है हम लोग इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हम लोग, दे आर plucking some flowers। दे आर प्लकिंग, एक्टिव वॉइस में हो गया। दे आर प्लकिंग सम फ्लावर्स, वे लोग कुछ फूलों को तोड़ रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सम फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय देम। पैसिव वॉइस में हो गया सम फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय देम। इस तरह से जो है हम लोग अफर्मेटिव का और जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सम फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय देम, उनके द्वारा कुछ फूलों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। आइए नेगेटिव इसका हम लोग देखते हैं। नेगेटिव देखते हैं दूसरा नंबर। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हो गया। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा
मान लेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पर ऑब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर ओब्लिक एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं। राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा है। एक्टिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय राम, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है। तो इस तरह से जो है इसका हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, आइए हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव देखते हैं। थर्ड नंबर, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव में जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे क्या। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव में इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसमें इज आर एम को बाहर निकाल लिया जाता है और सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो फिर जो है हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यह मानेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बनाते हैं। तो इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम अपने जगह पर रहेगा, सब्जेक्ट के पर ऑब्जेक्ट कर देंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसमें हम लोग बीइंग जोड़ते हैं प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं प्लस क्वेश्चन। इज ओब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के प्लस क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इज राम राइटिंग ए लेटर, इज राम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर, क्या राम एक पत्र लिख रहा है। इज राम राइटिंग ए लेटर, एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में देखेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस में देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय, is a letter being written by राम। पैसिव वॉइस में हो गया क्वेश्चन मार्क। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय राम, क्या राम के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में नेगेटिव में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बस स्ट्रक्चर, यदि किसी भी टेंस का जो है स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मायने रखता है। यदि स्ट्रक्चर हम जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम लोग बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर जो है इस जो है कहीं भी हम लोग देखते हैं क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस पर अपना वॉइस बता दी, काम खत्म हो गया। नहीं, टोटली बेसिकली रूप से जो है यह पूरी तरह से जो है स्ट्रक्चर पर आधारित है। और इस तरह से जो है हम किसी भी टेंस के आधार पर किसी भी सेंटेंस का जो है हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो ओके डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में बस इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव तक ही। आगे की वीडियो लेसन में इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन में पुनः जो है आपको पढ़ाऊंगा। आई विल ऑल्सो टीच यू नेक्स्ट। ओके, तो आप
अच्छी तरह से इसको जो है समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आई विल ऑल्सो बैक soon and I can also teach you next voice on the topic of voice related with the structure से संबंधित स्ट्रक्चर पर आधारित on the basis of structure I can also teach you। स्ट्रक्चर पर आधारित मैं जो है आपको भाषा पुनः जो है पढ़ाऊंगा और ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। थैंक यू। आप आशा है इस वीडियो लेसन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर मदद मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैव ए नाइस डे। गुड बाय, टाटा।